आज अपन 17.2 स्टार्ट करेंगे। 17.2 है वो बहुत इजी है, बस फ़र्क इतना सा है 17.1 में भी अपन को मीन निकालना था, मतलब माध्य निकालना था। इसमें भी अर्थमेटिक मीन है कि माध्य निकालना है, लेकिन इसमें टेबल दे रखी है। ठीक है, तो आपको जब भी टेबल की फॉर्म में दे रखी हो तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो अप्लाई करेंगे अपन इसके अंदर। समझते रहना, बहुत आसान है। 17.1 के क्वेश्चन तो क्या है, अभी तक तो एग्जाम में कुछ आया नहीं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एवरेज मतलब औसत से रिलेटेड। लेकिन यहाँ से कुछ क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। जैसे आपसे पूछा माध्य और टेबल दे रखी है, इस टेबल से अपन इसके अंदर देखो मैं बताऊं माध्य निकालने की थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं अपन। माध्य का मतलब मीन, समांतर माध्य बोल दो, अर्थमेटिक मीन बोल दो, या तो समांतर माध्य बोल दो, अर्थमेटिक मीन बोल दो, या फिर माध्य भी चलता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, इसके 3 मेथड होते हैं, ठीक है, निकालने के लिए। जैसे अपन, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, यानी प्रत्यक्ष विधि, समझ पा रहे हो, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड। एक होता है अज्यूम मीन मेथड, ठीक है, कल्पित मान माध्य, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, ठीक है, ऐसे। और जो तीसरी होती है उसे बोलते हैं अपन पग विचलन विधि, यानी स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि पग विचलन विधि। ये 3 मेथड है, तीनों के अलग अलग फॉर्मूले। लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझना आप, जब तक आपको इन दोनों मेथड का नाम ना ले, किसी भी मेथड का नाम ना ले, इस क्वेश्चन को इस मेथड से सोल्व करो, आप हमेशा डायरेक्ट मेथड से करना। क्योंकि डायरेक्ट मेथड का यानी कि प्रत्यक्ष विधि जो अपन इसके अंदर भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर इसने कोई नाम नहीं लिया। हालांकि कोई सही मेथड से आंसर कर सॉल्यूशन कर लेना, आंसर एक ही आएगा। तीनों मेथड से सॉल्यूशन कर लेना, आंसर एक ही आना है। लेकिन अभी अपन इसको करेंगे डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि इसने कहा नहीं कि इस मेथड से इसको सोल्व करो। अब मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, और स्टेप डेविएशन के इनमें सब कोई से भी कर लेना, फॉर्मूला अलग अलग होता है, बस सोल्यूशन अलग होगा और आंसर एक ही आएगा। जैसे मैं बात करूँ इसकी, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि के अनुसार, और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी आ सकता है। प्रत्यक्ष विधि से अगर वो 6 मार्क्स में आएगा ना, तो इस डायरेक्ट मेथड से नहीं आएगा, फिर वो जहां तक चांस है वो आएगा स्टेप डेविएशन से, या फिर अज्यूम मीन से, कल्पित माध्य विधि से, या फिर पग विचलन विधि से। डायरेक्ट मेथड से क्या, छोटा सोल्यूशन। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और फिर वो मेथड का नाम नहीं लिखेगा तो अपन इससे करेंगे। जैसे प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है एक्स बार, यानी कि ये समांतर माध्य को दिखाने का साइन होता है, ठीक है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसको आप आई ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एक ही बात है। ये फॉर्मूला इसका होता है। एक्स हमें दे रखा है, एफ हमारे पास है। इस मेथड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास किसकी कमी है, कि सिग्मा एक्स, सिग्मा एफ तो ये रहा, इसका सम कर लेंगे वो सिग्मा एफ हो जाएगा। लेकिन हमने देखा यार सिग्मा एफ एक्स तो है ही नहीं। एफ एक्स का मतलब एफ और एक्स दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, जैसे 3 2 6, क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा है। इसका मतलब हमें एक टेबल तैयार करनी पड़ेगी कि इसकी तीसरी कॉलम और निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, टेबल बनाते हैं पहले। एक तो एक्स दे रखा है, ठीक है, एफ दे रखा है, ठीक है, किसकी जरूरत पड़ रही थी, एफ एक्स की, यस निकाल लेंगे एफ एक्स। ऐसे बहुत सिंपल है, इजी वे में समझना ना, लोड मत लेना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इससे, 6 मार्क्स का आएगा तो वो स्टेप डेविएशन मेथड से, फिर वहां से आएगा एक्स दे रखा है 3 5 8 और 11, छोटा सा क्वेश्चन है 2 4 5। लेकिन हर चीज को इतना हल्के मत लिया करो, क्योंकि जो बेस मजबूत हो गया ना तो बड़े से बड़े क्वेश्चन भी हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको पहले फिर बता दूं कि ये चीजें समझो, जैसा मैं समझाता हूं ना वैसे समझा करो। एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये समझ, ये एक्स है यहाँ पर। अब ये जो फॉर्मूला आपको पहले लगाना है, मन में दिमाग में लगाना है कि मुझे जरूरत किसकी है, इस मेथड से, इस विधि से करने के लिए मुझे एफ एक्स की जरूरत है। इसका मतलब मुझे एफ एक्स का कॉलम तो निकालना पड़ेगा। निकाल लिया, 3 दूनी 6 5 चौक 20 8 पंजे 40 यानी 8 5 50 और 8 5 40 11 3 33। इसका सम कर लो, सिग्मा एफ एक्स बराबर जोड़ लो, 3 और 6 हो गया 9, ठीक है, 4 3 7 और 2 9, 99 इनका जोड़ हो गया, ठीक है। चलो, और सिग्मा एफ की बात करें तो ये रहा सिग्मा एफ का कॉलम जो है उसको जोड़ लो, 6 5 11 3 14 14, ठीक है। चलो, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स 99, ठीक है, अपॉन सिग्मा एफ 14, ऐड कर दो, ऐड कर दिया। तो अब इसको सोल्व कर लो।
कट रहा है तो ठीक है, वरना ये आपका आंसर, या फिर पॉइंट में निकालना चाहो तो 14 7 98 यानी कि 14 7 98 पॉइंट लग गया, बच गया एक जीरो। अब क्या 14 का 10 में जाता है? नहीं, तो फिर अपन एक जीरो लगाएंगे, फिर 14 7 98 लगभग 7.07, 2 डिजिट तक निकाल दो वो बहुत है। तो आपका अर्थमेटिक मीन कितना आ गया? 7.07। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, फिर वही सेम मेथड लगाएंगे अपन इसके अंदर भी, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि के अनुसार, ठीक है। अब इसके अंदर फिर एक छोटी सी टेबल बना लो, ये x की है, ये f की है, ये fx। x दे रखा है 2 5 7 9 11, ठीक है। f दे रखा है 1 5 4 7 3, fx 2 5 5 जगह 25, 7 4 28, 9 7 63, 9 7 63, 11 3 33 यानी कि 11 3 33। और इसका फॉर्मूला एक्स बार यानी कि अर्थमेटिक मीन का दिखाने का साइन होता है ये, और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का सम कितना है? 3 3 6 8 14 5 19 और 21, 2 आंसी लग गई, कैरी लग गई 5 2 और 3 5 11 13 और 15, 151 हो गया सिग्मा एफ एक्स, और सिग्मा एफ हो गया 10 और 20, ठीक है। चलो सिग्मा एफ एक्स का सम लिख दो 151 अपॉन सिग्मा एफ का 20। तो एक्स बार कितना हो गया? पॉइंट का मैंने आपको टेक्निक बता रखी है, जीरो का मतलब यहाँ एक पॉइंट लगा दो, मन में सोच लो, लगाना मत, मन में लगा लो, तो जीरो खत्म हो गया ऐसा मानो। फिर बचा 2 2 7 14, 2 7 14 बच गया, एक बन गई 11, 2 तो हो गया, फिर 2 5 10 बच गया 2 5, यानी कि 7.55 आपका आंसर आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन बड़े सिंपल से थे, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वो सेम अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि के अनुसार। मैंने आपको बता ही दिया मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं, लेकिन अभी अपन यही लगाएंगे, जब तक ना कहे जब तक यही लगाना, हमेशा ये वाली मेथड लगाना, ठीक है। और बात करते हैं तो हमें आपको पता चल ही गया होगा कि इसका फॉर्मूला था एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि एक तो एक्स एफ तो हमें दे ही रखा है और एफ एक्स की हमें ज़रूरत है, तो हम निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू लिख देते हैं 0.1 0.2, ये एग्जाम में ये करके आना है आपको, ठीक है, जैसा मैं करके आ रहा हूँ, ये बना रहा हूँ आपको 0.3 0.4 0.5 0.6। इसके बाद में अपन को एफ दे रखा है 30 60 20 40 10 50, ठीक है। एफ एक्स यानी दोनों का मल्टीप्लाई, बड़ा सिंपल है, इस हर चीज़ में आपको टाइम बचाना है। अब जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो मल्टीप्लाई करने के लिए बैठ जाते हैं, फिर 30 को 0.1 से करेंगे ऐसा लिख लिख के, तो हो गया टाइम, फिर तो ऐसा नहीं करना, तो टेक्निक लगाओ। मैंने आपको हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिक बताने की कोशिश करी है, जैसे मल्टीप्लाई में मैंने बताया था मिस्टर, और डिवाइड में बताया दिल्ली DL। तो मल्टीप्लाई में मिस्टर का मतलब है मल्टीप्लाई में राइट साइड पॉइंट किसका है, बहुत सिंपल है कि 0.1 है, हमेशा जब भी 0 हो तब ये टेक्निक काम करेगी मेरे वाली। 0.1 है, पहले एक बार समझ लो, फिर कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। और यहाँ कितना है? 30 है, तो 30 को छोड़ो, 0 उठाओ, उसका 0 उठाओ, उस 0 का मतलब 10 है भाई, 0 का मतलब 10 है उस, और जब भी 10 को यानी कि एक 0 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो इसका मतलब है 1, यानी कि ये जो पॉइंट है वो यहाँ आ गया। मतलब मल्टीप्लाई में पॉइंट को राइट साइड किस करना है? जीरोज के केस में, 0 वाले केस में। इसका मतलब 0.1 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो यहाँ आ गया, और 1 के बाद में पॉइंट का कोई मतलब है नहीं, यानी कि 1 प्रॉपर बन गया। इसका मतलब हमने क्या करा, मेरी बात को समझना, हमने इस 0 को 10 माना, यानी कि 30 को ऐसा मान लो, ये लिख दिया, 3 × 10 30 ही तो होता है। इस 10 को मैंने उठा के इससे मल्टीप्लाई करके 1 निकाल लिया, क्योंकि 0.1 को 10 से गुणा करते ही 1 पॉइंट राइट साइड खिसक गया, 1 निकल गया। इसका मतलब यहाँ तो बचा 1 और यहाँ बचा 3, क्योंकि 0 हम काम में ले चुके, 0 का मतलब 10 काम में ले चुके, इधर तो बचा 3, इधर हो गया 1, तो 3 × 1 3। बस अब टाइम नहीं लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, अब टाइम लगेगा नहीं आपको। फिर देखो यहाँ 0.2 है, 0 का मतलब पॉइंट खत्म, क्योंकि पॉइंट आगे 2 के बाद, इसका मतलब इधर तो 0 खत्म, इधर पॉइंट खत्म, यहाँ तो बचा 6, यहाँ बचा 2, यानी कि 12, 2 3 6, क्योंकि इधर 0 खत्म, इधर पॉइंट खत्म, इधर 0 खत्म, इधर पॉइंट खत्म, तो 16, 0 खत्म, पॉइंट खत्म, तो 5, इधर 1, यानी कि 5, 0 खत्म,
पॉइंट खत्म, यानी कि 5 6 30 30। बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर ये टेक्निक दिमाग में घुस गई तो बहुत आसान है। ठीक है, x बराबर सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब एफ एक्स का सम निकालो, तो जोड़ लो, पहले राइट साइड वाले जोड़ लो। 3 2 5 6 11 17 17 5 22 22, फिर 2 3 5 6 7 72। इधर बात करें सिग्मा एफ की, 50 60 100, ठीक है, 120 180 और 210 210। ठीक है, तो ये हो गया 72 अपॉन 210। जितना काट सकते हो काट लो, 2 की टेबल से 36, 2 की टेबल से 105, अब 2 से नहीं कटेगा तो 36 के अंदर, हाँ 5 और 1 6 हो रहा है तो 3 की टेबल से कट जाएगा, फिर 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 3 और 1। ठीक है, अब तो डिवाइड कर ही सकते हो, सिंपल सा है। 35 का बारे में जाता नहीं तो लग गया 0 पॉइंट। ये भी टेक्निक सीखो। देखो हालांकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी करने की बिल्कुल भी राय नहीं देता हूँ। मैं बताऊँ वैसा करो कि आप 35 को 12 में डिवाइड करो, बिल्कुल कर रहे हो तो यहाँ जो कर रहे हो मन में सोचो कि यहाँ भाग जब इसका गया नहीं, डिवाइड गया नहीं, तो अपन क्या करते हैं 0 पॉइंट, इसको मन में सोच लो, सीधा आंसर लिखो 0 पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पर हो गया 120। अब 35 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 35 को लगभग 2 बार 70 हो जाता है, 3 बार 105, यानी कि 3 बार जाएगा, तो 3 बार चला गया। ठीक है, यानी कि 35 दूना 70, 35 दिए 105, पीछे क्या बच गया 15, फिर ऑटोमेटिक 0, 35 दूना 70 70 140, यानी कि 4 बार, तो ये आ गया 0.34। हालांकि ये पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट यानी कि पॉइंट के बाद 2 संख्या निकाल दो, बिल्कुल परफेक्ट आंसर माना जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 की अपन अगर बात करें, सेम सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि के अनुसार। एक्स वाली टेबल उतार लो, एफ वाली उतार लो और एफ एक्स वाली उतार लो। 0.1 0.3 0.5 0.7 0.89। एफ की वैल्यू है 7 8 10 15 और 10। एफ एक्स फिर वही टेक्निक अप्लाई करनी है, लेकिन यहाँ पर 0 होगा तब काम कर जाएगा, जैसे यहाँ कर जाएगा। 10 का मतलब राइट साइड पॉइंट किसी इधर 10 खत्म तो सिर्फ 5। अब तो समझ गए होंगे, इसका मतलब पॉइंट राइट साइड तो सीधा सा 8.9, क्योंकि यहाँ पर तो 8.9 आ जाएगा, मतलब एक पॉइंट राइट साइड किसी जाएगा तो 8.9 हो गया। और यहाँ अपन करें तो यहाँ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 7 105। ठीक है, 105 का मतलब एक डिजिट बाद पॉइंट, तो यहाँ 10.5। ये भी टेक्निक कर लो। 8 3 जा 24, 24 का मतलब 2.4, 7 एकम 7 लेकिन 0.7। ये कुछ सिंपल से हैं, मल्टीप्लाई कर लो, वरना इस टेक्निक से करोगे तो टाइम कम लगेगा। यहाँ पर अपन अगर करें तो सिग्मा एफ एक्स का सम कितना होगा देख लेंगे, और यहाँ सिग्मा एफ का सम क्या होगा, 10 20 15 15 30, यानी कि 50। इसका सम करने में गलती मत करना, यहाँ बच्चों की दिक्कत है। देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ, हर चीज़ पॉइंट की है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पॉइंट नहीं है, तो मन से लगा दो ना पॉइंट, ये लो पॉइंट के बाद 0 लगा दो। अब आसान हो जाएगा ऐड करना, पॉइंट के बाद वाले को पहले जोड़ लो। 9 5 14, 14 4 18, ठीक है, 18 और 7 25, ठीक है, 2 कैरी लग गई। फिर वो 2 और 8 10 10 10 15 15 और 2 17, 1 कैरी 1 और ये 1 2, और इधर एक संख्या बाद पॉइंट था तो 27.5 आ गया, 27.5। और इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स तो आ रहा है 27.5 अपॉन 50। बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैंने कहा था डिवाइड में लेफ्ट दिल्ली, जब भी 0 दिखे मिस्टर और दिल्ली को याद कर लो, मिस्टर और दिल्ली। तो डिवाइड है अभी, तो डिवाइड में लेफ्ट किसकेगा, तो इस 0 को ऐसा मान लो 0 खत्म, पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। हालांकि मन में यहाँ ऐसा चेंजेस करना नहीं है, ये मन में रखना है कि पॉइंट है तो यहीं, लेकिन यहाँ 0 भी है, लेकिन डुप्लीकेट पॉइंट यहाँ आ गया मन में। अब सोल्यूशन, इसका मतलब 0 गायब, ऊपर 2.75 हो गया। अब डिवाइड कर लो 5 से, बहुत ज़्यादा आसान। 5 से करोगे तो 0 पॉइंट, क्योंकि 2 में जाता नहीं, पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ है, समझ गए आप, क्योंकि 0 खत्म है मन में, 0 पॉइंट। अब बन गया 27 का मतलब 25, तो 5 25 बच गए 2, फिर 5 25, तो 0.55। ये है आसान तरीका टेक्निक। अगर आपको ये समझ में आ जाती है ना तो बहुत ईजी है, वरना डिवाइड करोगे तो आपको पता ही कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है,
वैसा ही है, बस मामूली सा कुछ वर्डिंग डाल दी इसमें कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 100 फैमिलीज इज ए फॉलोज, यानी कि 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न तरीके से, तो फाइंड देयर अरिथमेटिक मीन, यानी कि इसका समांतर माध्य ज्ञात करो। फिर मेरी बात सुनो, क्या इसमें किसी भी मेथड का नाम लिखा हुआ है क्या, मतलब किसी भी विधि का नाम लिखा हुआ है कि इसको अज्यूम मीन से करो या कल्पित माध्य से करो या फिर स्टेप डेविएशन से करो, यानी कि पग विचलन से करो, नहीं लिखा हुआ ना। जब भी नहीं लिखा हुआ होता हमेशा किससे करना है, डायरेक्ट मेथड से। समझ पा रहे हो? तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि अगर से अपन करेंगे, अगर प्रत्यक्ष विधि से, तो उसका फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य, जिसको ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स बार, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब हमें सिग्मा एफ तो हमारे पास है, क्योंकि देखो नंबर ऑफ फैमिलीज, ये बच्चों की संख्या, नंबर ऑफ ये होता है हमेशा एक्स, नंबर ऑफ फैमिलीज ये ध्यान रखना, ये हमेशा एक्स होता है और ये हमेशा वैल्यू किसकी होती है, एफ की ऑलमोस्ट, यानी कि फ्रीक्वेंसी बारंबारता, ये फ्रीक्वेंसी है इनकी कि एक बच्चों की संख्या जिसमें एक वैसे कितने परिवार है, कितनी फैमिली, 45, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है और ये एक्स की वैल्यू। तो यानी कि हमें क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ पा रहे हो? क्योंकि एफ तो है हमारे पास, ये देखो एफ तो यहाँ निकल जाएगा, सिग्मा एफ तो कितने जोड़ते हो, 5 5 10, 10 और 10 20 और 30, यानी कि 3 3 यहाँ से लग जाएगी। देखो ये भी टेक्निकल को जोड़ने में भी, जैसे आप वो जोड़ो जो इजी पड़े, जैसे 5 और 5 का जोड़ा, 8 और 10 का जोड़ा और 9 और 1 का जोड़ा, मतलब पेयर, जोड़ा मतलब पेयर, तो ये 10 10 20 10 30, तो टाइम बच जाएगा। 3 हासिल लग गई, 7 3 और 4 7, 2 और 1 10, यानी कि 100 हो गया। अब अपन को एफ एक्स निकालना, तो 45 को इससे कर दो तो 45 आना है, 25 को 2 से करोगे तो 50 आना है, 19 30 57, ठीक है, 8 चौक 32 और 10 और 6, ठीक है, इसको भी आप जोड़ लो। तो अपन इसको अगर अपन ऐड करते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर, तो जोड़ो, तो 6 और 2 8, 8 7 15, 15 और 5 20, यानी यहाँ से लग गई 2 कैरेट लग गई, 2 और 1 3, 3 6, 6 और 5 11, 5 16 और 4 20, 200। तो यहाँ वैल्यू रख दो एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स तो है हमारे पास 200 और सिग्मा एफ है हमारे पास 100, तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, यानी कि अर्थमेटिक मीन जो निकल के आया वो आ गया 2। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंपल सा है। वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर गिवन इन फॉलोइंग टेबल, एक कक्षा में छात्रों के बारे में साइड में आपको दे रखे हैं, वजन दे रखा है जिसको अपन एक्स मान लेंगे, इसको एफ मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा कह रहा है ये कि 20 किलो वजन जिसका है केजी में वेट, 20 किलो वजन वाला एक बच्चा है, 21 वाले 2 है, 22 वाले 6, इस तरीके से वो टेबल दे रखी है। और इसमें क्या कि फाइंड देयर अर्थमेटिक मीन, यानी कि समांतर माध्य ज्ञात करो, लेकिन किसी भी विधि का यानी किसी भी मेथड का नाम नहीं दे रखा। हम किसका लगाएंगे आप समझ गए होंगे, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि के अनुसार, क्योंकि जब तक किसी भी विधि का ना कहे हम हमेशा प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन, यानी कि समांतर माध्य, जिसको अपन दिखाते हैं एक्स बार से, उसका होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसका मतलब है एक तो सिग्मा एफ एक्स की जरूरत है, एक एफ की जरूरत है, तो सिग्मा एफ तो ये रहा, सिग्मा एफ बराबर तो जोड़ लो 3 6 9 9 7 16 20 22 25 27 और 30, और यहाँ हमें एफ एक्स निकालना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई 20 को 1 से किया तो 20, 42, 6 2 12 1 कैरी 12 और 13, 7 21, 2 हासिल लग गई, 14 और 2 16, 4 चौक 16 16 1 कैरी, और 2 9, 25 दूना 50 है ही, और 3 6 18 1 कैरी, और 3 6 और 7, और 27 दूना 54, 54 हो गया, और 3 8 24, यहाँ से लगी 2 कैरी लग गई, 6 और 2 8, सम कर लो सिग्मा एफ एक्स बराबर 2 2 4 1 5 1 11 11 8 19 19 और 4 23 और 4 27, 2 ऐसी लग गई, 2 2 4 4 8 3 11 17 17 और 9 26 26 और 5 31 31 31 31 38 38 और 5 43 43 और 8 43 बैठ गया 51, 5 कैरी 5 और 2 7, ठीक ठीक है। तो यहाँ अपन वैल्यू रख देंगे सिग्मा एफ एक्स के अंदर 717/30, बड़ा सिंपल है। जीरो का मतलब मैंने आपको कहा था पॉइंट यहाँ लगा दो, जीरो खत्म, फिर बच गया 3, ये मन में रखना है, हालांकि खत्म करना नहीं है, मन में रखना है, तरीका बता रहा हूँ। जीरो खत्म, पॉइंट लगे, अब 3 का डिवाइड कर, 3 2 6 बच गया 1 बन गया 11, फिर 3 3 9 बच गए 2, पॉइंट लग गया 3 9 27, यानी कि 23.9 23.9 आपका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। मेरी बात समझना, मैं आपको इस वीडियो में 6 ही कराऊंगा, 7 और 8 में क्वेश्चन इसलिए नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो फिलअप जो छोड़ के रखे हैं ना, उनको अपन 2 मेथड से करेंगे। एक तो इससे डायरेक्ट मेथड से,
तीनों से कर लेंगे, चलो तीनों मेथड से, क्योंकि वैसे क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आ रहे हैं। सीबीएसई में तो मतलब प्रिंट है वो, आपके भी वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो फिलअप छोड़ देते हैं, या तो एक्स वाई दे देते हैं, या वहाँ पर एक्स वाई के वैल्यू निकालो, या फिर P1 P2 कुछ भी दे देते हैं, वैल्यू में निकालनी होती है। और उसमें मैं आपको तीनों मेथड से कराना सिखाऊंगा, ठीक है। तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।